मैं दूसरा कलर और भी डाल रही हूँ। मैं इधर ग्रीन कलर डाल रही हूँ। मुझे ग्रीन कलर भी बहुत पसंद है। मैंने कहा था टिकली क्राफ्ट में या मधुबनी पेंटिंग दोनों में आप डार्क कलर ही डालना है आपको, क्योंकि पहले ज़माने में तो वो फूल से या फिर बीजों से बनाया जाता था कलर को। तो उस वक्त से जो चला आ रहा है, अभी तो एनिमल पेंट यूज़ होता है। आप डार्क कलर को ही डालना है। मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ डार्क कलर, लाइट कलर नहीं पसंद करती हूँ, वो कलर उभर के आता है। तो मैं तो ये शुरू की थी परसों शुरू की थी इसको मैंने, यानी मैं ट्यूसडे को शुरू की थी, सॉरी वेडनेसडे को शुरू की थी मैं इस कलर को। तो बीच में टिकली क्राफ्ट के बारे में बताई थी ना, तो मैं कुछ अलग हट कर करना चाह रही। टिकली क्राफ्ट में पारंपरिक जो एक टिकली क्राफ्ट होता है उससे मैं अलग हट कर करना चाह रही थी। तो मैं क्ले वर्क भी इसमें की है, तो क्ले वर्क भी आपको दिखाऊंगी मैं क्ले वर्क कैसे किया मैंने। तो आप देखिए, अच्छा लगेगा। क्ले वर्क भी बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। क्ले वर्क के बीच में आप फिर आप वो मेन आपको टिकली क्राफ्ट रखना है, तो मैं उसको रखी हूँ। अच्छा लगता है। आप लोग सब कैसे हैं और टिकली क्राफ्ट तो कब से जानते हैं, या फिर आप उसके बारे में और कितना जानते हैं, ये सब मुझे कमेंट करके बताइए। कि टिकली क्राफ्ट के बारे में मैं भी जानना चाहती हूँ कि बिहार में कितने लोग या बिहार के बाहर कितने लोग टिकली क्राफ्ट को जानते हैं। मधुबनी पेंटिंग तो बहुत सारे लोग जानते हैं। मधुबनी पेंटिंग के एक बहुत सारे लोग यूट्यूब में भी आ रहे हैं या फेसबुक में भी मधुबनी पेंटिंग ट्रेनिंग के लिए भी आ रहे हैं, और फिर उनके बहुत सारे प्रोडक्ट भी सेल होते रहते हैं। तो टिकली क्राफ्ट का तो बहुत कम दिखता है। टिकली क्राफ्ट कि कोई सिखाए टिकली क्राफ्ट और उसका जो मटेरियल है या फिर उसका जो प्रोडक्ट है वो सेल करे, ये कम ही होता है। तो मैं सोची कि नहीं, इसका शुरुआत में टिकली क्राफ्ट से। बाकी सब क्राफ्ट तो सब लोग जानते हैं, मगर ये बहुत पुरानी कला है टिकली क्राफ्ट। तो मैं चाह रही थी कि मैं टिकली क्राफ्ट से शुरू की। और आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे टिकली क्राफ्ट में स्टेट अवार्ड मिला है। तो मैं आगे करना चाह रही थी। बीच में कुछ वक्त नहीं मिला हमको, हम नहीं कर पाए उस चीज़ को। बाद में फिर लगा कि नहीं, अब इसको आगे बढ़ाना चाहिए टिकली क्राफ्ट को। तो मैं टिकली क्राफ्ट से ही मैं संबंधित सब कुछ करना चाहती हूँ। तो अभी तो बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम भी है मेरे को कि एक तो कैमरा का प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं कैमरा कहाँ सेट करूँ, और मुझे ठीक से तो आता है, पर फिर भी मैं समझ में नहीं पा रही हूँ कि कैमरा का डायरेक्शन में किधर, क्योंकि ये जो मैं बना रही हूँ बहुत बड़ा है। तो इतने बड़े जगह पर मैं कवर नहीं कर पा रही हूँ इसको। तो बार बार मेरे कैमरा को मैं सेट करना पड़ता है कि मैं किधर कैमरा सेट करूं करके, क्योंकि बड़े कार्डबोर्ड में मैं बना रही हूं। तो उसको धीरे धीरे और इतना ही स्लो काम है। अगर आपका आदत छूट गया थोड़ा सा, जैसे मैं बताई थी कि मैं कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण में कुछ दिन इसको छोड़ देना पड़ा हमको। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी भी है, मगर एक है कि नहीं, इसको मैं कैसे फिर वापस शुरू करने तो अच्छा रहेगा। मैं जितना भी यूट्यूब या फिर फेसबुक देखती हूँ तो कहीं भी टिकली क्राफ्ट दिखता नहीं है। तो लगता है कि नहीं, अरे पारंपरिक जो हम लोग का है
बिहार का खास करके। मैं तो आंध्रा की हूँ, मगर मैं शुरू से बिहार में रह चुकी हूँ, तो इसलिए मैं टिकली क्राफ्ट सीख ली हूँ और टिकली क्राफ्ट के बारे में। मगर मैं जब वापस अभी आंध्रा आ गई हूँ, मैं फ़िलहाल विशाखापट्टनम में रहती हूँ, तो लगता है कि नहीं, बिहार का ये कला तो सब जगह फैलना चाहिए। मैं जब हैदराबाद में एग्जीबिशन लगाई थी तो लोगों को बहुत पसंद आया था मेरा ये टिकली क्राफ्ट, तो बहुत सारे ऑर्डर भी मिले थे, मगर वक्त नहीं मिल पाया हमको कि उस ऑर्डर को मैं पूरा कर सकी करने के लिए, तो मैं फिर वापस छोड़ दी। फिर मेरे हस्बैंड का भी जॉब था, तो मेरे हस्बैंड मेरा साथ बहुत दिन तक नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनके ऑफिस में भी बहुत सारे काम रहते थे। वो इतना बहुत कुछ तो दिए, मगर बाद में कम हो गया उनका साथ देना। तो घर के कामों में तो साथ देते थे, मगर कहीं बाहर जाना, पटना में अगर एग्जीबिशन लगा तो ठीक है, पटना में एग्जीबिशन रहने थे तो हम मेरा साथ वो देते थे। बेटा को भी संभालना रहता था क्योंकि वो व्हील चेयर में रहता था, मगर धीरे वो भी बेचारे परेशान हो चुके थे कि कितना क्या करें, कहाँ हम साथ दें इसका करके। तो सपोर्ट तो बहुत करते थे। मैं हाँ, घर में ही मेरे हस्बैंड बोले नहीं, अब घर में ही क्लास करो तुम, तो लोगों को मैं घर पे ही सिखाने लगी थी। तो मैं बाहर जाना मैं बंद कर देती। बहुत सालों तक मैं घर पे ही सिखाई, घर पे ही ट्रेनिंग दी सबको। धीरे फिर वापस ऐसे बाहर सब होते गया, काम होते गया। तो मैं वापस अभी जब से आई हूँ तो लगा नहीं, ऐसे कितना दिन मैं इस क्राफ्ट को छोड़ दूँगी। तो देखिए, मैं जब शुरू की हूँ तो टिकली क्राफ्ट वाले जितने भी जानकार लोग हैं, वो लोग देखते हैं कि वापस उस कला के ओर मुड़ते हैं या नहीं। मैं चाहूँगी कि मुड़े, क्योंकि ये सब ऐसे कला है कि एक बार अगर ये निकल गया, अगर आपके जहन से निकल गया या फिर आप उसको दरकिनार करने लगे, तो फिर ये धीरे फिर ख़त्म होते जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि नहीं, ये हमेशा रहे। मुझे बहुत अच्छा लगता है टिकली क्राफ्ट। मधुबनी पेंटिंग से तो बहुत कुछ मिलता जुलता है, ये दोनों बिहार से ही हैं, तो अलग नहीं, अच्छा लगता है कि नहीं इसको और बढ़ाया जाए। तो मैं चाहूँगी कि टिकली क्राफ्ट वाले, आप लोग मधुबनी पेंटिंग वाले तो आगे बढ़ रहे हैं, टिकली क्राफ्ट वाले भी आगे आ करके आप लोग इसको आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए। तो मैं बार कैमरा सेट कर रही हूँ, तो अभी बहुत कुछ सीखना है कैमरा सेट करने लायक। तो कैसे कैमरा सेट किया जाता है, तो पूछूंगी मैं किसी से कि कैमरा सेट करके फिर कैसे काम किया जाता है, तो हो नहीं पा रहा है हमसे। तो फिर भी आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मोटिवेट कीजिए मेरे को कि मैं इस काम को आगे बढ़ा सकूं। और ये कला विलुप्त नहीं हो, विलुप्त ऐसे बोला तो शुद्ध हिंदी विलुप्त होता है, मतलब ये कला हमेशा रहना चाहिए। ये नहीं कि आप धीरे मॉडर्न होते जा रहे हैं और पुराने कला को, अब तो मोदी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते हैं कि जितने भी लोक कलाएँ जो हैं, लोक कला या फिर कितने भी, वो सब वापस आए इसमें। तो फोक आर्ट सब चाहते हैं कि मोदी जी भी चाहते हैं फोक आर्ट सब जितना है वो सब आए वापस, क्योंकि इसको अगर आप ख़रीदते हैं या फिर तो ये रेट भी इसका कम रहता है, और जो लोग बनाते हैं वो लोग भी मोटिवेट होते हैं कि हाँ, मेरा ये कला भी, क्योंकि मशीन, हर चीज़ मशीन से नहीं आप कर सकते हैं। अब मशीन से कुछ चीज़ ही कर सकते हैं, अब मशीन से बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो मशीन वाला चीज़ तो फिर ये इसका तो अच्छा लगता है घर में, और कम रेट में भी बन जाता है। मेहनत तो हम लोग की बहुत लगती है इसमें, मशीन से तो आप तुरंत बना सकते हैं, मगर इसको तो घंटों लगता है, एक ही चीज़ को बनाने में घंटों लगता है हम लोग को इसको पूरा करने में। तो मैं
सब लोग मेरे जैसे जितने लोग हैं सारे लोग तो बहुत मेहनत करके इस चीज़ को बनाते हैं। तो मोटिवेट कीजिए आप लोग सब मिल करके, और जिसके भी वीडियोस देखते हैं आप लोग उसको आप लोग कम से कम शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो हम जैसे लोगों का या फिर हम और जो लोग विलेज में रहते हैं या फिर छोटे सिटी में रहते हैं उन लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो वो लोग धीरे 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 इस काम से हटते चले जा रहे हैं कि नहीं यहाँ तो कुछ नहीं होगा हम लोग का, ये फिर सेल नहीं होगा, फिर इसके पीछे मेहनत बहुत करना पड़ेगा, फिर कहाँ भागेंगे इसको सेल करने के लिए, ये लोगों के दिमाग में रहता है। तो आप लोग सब आप कोशिश कीजिए, और गूगल में सर्च करने से तो टिकली क्राफ्ट क्या है वो आप लोग को मालूम हो जाएगा। तो इसी तरह आप हम लोग को लीजिए। कलर बहुत डार्क कलर डालना पड़ता है इसमें, अच्छा लगता है, कलरफुल लगता है दिखने में। तो अब जैसे दिवाली में बहुत सारे लोग पेंटिंग्स चेंज करते रहते हैं अपने रूम का, तो उसी तरह आप टिकली क्राफ्ट का छोटे छोटे अगर आप कोस्टर या कुछ ख़रीदते हैं या वॉल हैंगिंग वॉल पेंटिंग कुछ ख़रीदते हैं तो कम दाम में भी छोटे छोटे इसमें मिल जाते हैं। तो आप उसको हर साल चेंज कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। क्योंकि पेंटिंग मिडिल क्लास तो नहीं करते हैं, तो हायर क्लास थोड़ा लोग जो लोग पैसे के और जो लोग कला के शौकीन हैं वो लोग थोड़ा पेंटिंग से भी चेंज करते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। थैंक यू। आप इसी तरह मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू।